हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीएसके इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने लेटर टू गॉड के अंतर्गत पढ़ा था उसका 2 पैराग्राफ। ये उसका तीसरा पैराग्राफ है जो शुरू होता है ए प्लग से और जो खत्म होता है करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ए प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। A plug of locusts would have left more than this। एक प्लग मतलब होता है दल या समूह, लोकट्स का मतलब होता है टिड्डी। एक टिड्डी का दल would have left more than this, इससे ज़्यादा छोड़ जाता। वह ओला, वह बर्फबारी जो हुई थी, एक टिड्डी का दल उससे ज़्यादा छोड़ जाता। The hail has left nothing, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। क्योंकि बर्फबारी के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई थी। लेंचो खेत में खड़ा होकर के अपने बच्चों से कहता है कि टिड्डी का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ sorrowful one, वह रात दुख भरी थी, वह रात दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क हमारा सभी कार्य, हमने सारी मेहनत जो की थी, वर्क फॉर नथिंग कुछ भी नहीं, मतलब व्यर्थ की गई, हमारी सारी मेहनत बेकार गई, हमने जितनी भी मेहनत की थी वो सब बेकार गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, क्या यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके? यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। क्या कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके? इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन घाटी के बीचों बीच अकेले घर में, लेकिन घाटी के बीचों बीच अकेले घर में जो लोग रहते थे उनके हृदय में एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। वो लोग जो घाटी के बीचों बीच अकेले घर में रहते थे उन्हें एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, अर्थात भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, उसने कहा, लेंचो ने अपने लोगों से कहा, अपनी पत्नी और पुत्रों से कहा, डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। उसने अपने परिवार को सांत्वना दिलवाया कि इतने दुखी मत हो, इतने परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि हमारा संपूर्ण नुकसान है, यद्यपि प्रतीत हो रहा है कि हमारा संपूर्ण नुकसान हो गया है, फिर भी तुम परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो, रिमेंबर, याद रखना। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। यद्यपि हमारा संपूर्ण नुकसान हो गया है, फिर भी भूख से कोई नहीं मरता, या तुम याद रखो। उसके आगे वो बोलता है, That's what they say, no one dies of hunger। वह कहता है कि भूख से कोई नहीं मरता, भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, पूरी रात्रि के दौरान, all through the night, पूरी रात। लेंचो thought only of his one hope, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता है, the help of God, भगवान की सहायता। पूरी रात के दौरान वह अपनी एक ही मात्र आशा के बारे में सोचता है, एकमात्र होप जो उसकी है उस अकेले निर्जन घाटी में, वह है भगवान से सहायता, क्योंकि संपूर्ण घाटी में उसका घर अकेला था। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें, जिसकी अर्थात भगवान की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे बताया गया था, जैसा लेंचो ने सुना था, जैसा लेंचो को बताया गया था, निर्देश दिया गया था कि जिसकी आंखें अर्थात भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, अर्थात भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि एक व्यक्ति के हृदय में, किसी भी व्यक्ति के हृदय में, अंतःकरण में, उसकी आत्मा में क्या चल रहा है, ये भी भगवान देखते हैं। वह कह रहा है कि सभी लोग ध्यान दो, अपसेट मत हो, भूख से कोई नहीं मरता है, भगवान सब देख रहे हैं, यहाँ तक कि किसी के हृदय में क्या चल रहा है। ऐसा उसे बताया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के हृदय में क्या चल रहा है ये भी देखते हैं। तो इसलिए वो सोच रहा है कि जब भगवान अंतःकरण की चीज़ों को देखते हैं तो ये जरूर देख रहे होंगे कि मैं यहाँ अकेला
इस घाटी में भूख से मरने के लिए परेशान हूँ, अर्थात भूखों मर जाऊँगा, क्योंकि पूरी फसल हमारी बर्बाद हो गई है, तो वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, वो हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। इसके आगे देखिए, उसने सोचा क्या है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो बैल जैसा मेहनती आदमी था, वह बैलों की तरह मेहनती था, दिन भर खेतों में काम करता था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो बैल की तरह खटेला आदमी था, बैलों की तरह अक्सर हमेशा खेतों में काम किया करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह पशुओं की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन वह फिर भी यह बात जानता था कि कैसे लिखा जाता है, अर्थात वह लिखना जानता था। यद्यपि लेंचो बैलों की तरह खेतों में काम करता था, मेहनती था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार एट डे ब्रेक का अर्थ होता है जब उजाला हुआ, जब दिन निकला। ही बिगैन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना आरंभ कर दिया। ही बिगैन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना आरंभ कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा, ऐसा उसने निश्चय किया है कि मैं इस पत्र को लिखूंगा और इस पत्र को मैं स्वयं शहर लेकर जाऊंगा। एंड प्लेस इन द मेल, और इसको मेल बॉक्स में डालूंगा, अर्थात इसे पत्र पेटी में डालूंगा, ऐसा उसने खुद से निश्चय किया है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम पत्र से कुछ अधिक नहीं था, अर्थात यह भगवान के नाम पत्र था, उसने भगवान के नाम पत्र लिखा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम पत्र से कुछ कम नहीं था, अर्थात एक भगवान के नाम पत्र था। गॉड ही रोट, ईश्वर उसने लिखा, ईश्वर। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, ईश्वर यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रह जाएंगे। ईश्वर उसने लिखा, ईश्वर यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है ये भी बता रहा है। टू सो माई फील्ड, मेरे खेत को बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए जब तक की फसल ना आ जाए। मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है जीने के लिए, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक खाने पीने के लिए और अपने खेतों को बोने के लिए। बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भोले ने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। वह कहता है भगवान से कि भगवान, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों रह जाएंगे यदि आपने 100 पीसोस मुझे नहीं दिए तो। Until the crop comes because the hailstone, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता क्यों है कि मैं जीवित रह सकूं और फसलों को बो सकूं। जब तक कि फसल ना आ जाए तब तक मुझे जीवित रहने के लिए 100 पीसों की आवश्यकता है। He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड अर्थात ईश्वर को। जब पत्र भेजा जाता है तो भेजने वाले का नाम होता है और किसको भेजना है अर्थात कौन पत्र पाएगा उसका भी नाम होता है। तो उसने लिखा टू गॉड अर्थात पत्र किसको मिले, ईश्वर को मिले, भगवान को मिले। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड अर्थात ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसने पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। लेंचो ने पत्र को लिफाफे के अंदर रखा एंड स्टिल ट्रबल्ड, और भारी मन से, एंड स्टिल ट्रबल्ड और भारी मन से दुखी हो करके वेंट टू टाउन शहर की तरफ चला। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड अर्थात ईश्वर को और भारी मन से शहर की तरफ चला। आगे देखिएगा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस पहुंच करके उसने एक टिकट खरीदा और उसको प्लेस्ड अर्थात चिपकाया ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्राइव्ड इनटू द मेल बॉक्स और उसे पत्र पेटिका में ड्राइव छोड़ दिया, डाल दिया। ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो डाकिया था, वन ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारियों में से एक
हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प, और मदद किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कार्य में मदद किया करता था, डाकघर के कार्य में वह मदद किया करता था और वह डाकिया था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, तेजी से, खुले मन से, अंदर से हंसते हुए, तेजी से हंसते हुए वह उस पत्र को अपने बॉस के पास ले गया, अर्थात पोस्ट मास्टर के पास ले गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम पत्र, डाकघर में जो डाकिया काम करता था वह पत्र को ले गया और उसे पोस्ट मास्टर को दिखाया। एंड शोड हिम, उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, डाकिए के रूप में अपने संपूर्ण सेवा काल में, जब तक अभी तक वो सेवा कर लिया है, अभी तक वो सर्विस दिया है, सबके घर डाक पहुंचाया है, अब तक के सेवा काल में हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह इस पते को नहीं जानता था। ईश्वर का घर कहाँ है, अर्थात ईश्वर के पास पत्र कैसे पहुंचाया जाए, इस पते को अभी तक वो नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई, उसकी भी हंसी टूट गई। पोस्ट मास्टर जो एक हंसमुख और मोटा व्यक्ति था, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन जल्दी से, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया, वह सीरियस हो गया, जल्दी से ही वह सीरियस हो गया। पत्र को देखकर हंसा था लेकिन जल्दी हुआ गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने मेज पर पटकते हुए, टाइपिंग मतलब होता है थपथपाना, थपथपाते हुए ही कमेंटेड, बोला, कहा, पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, कितनी आस्था है, व्हाट फेथ, कितनी आस्था है, आई विश, मैं इच्छा रखता हूँ, मेरी भी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वह आदमी जिसने इस पत्र को लिखा है, उस आदमी की तरह मेरी भी काश इच्छा होती, काश मेरी भी इतनी दृढ़ शक्ति होती, मेरा भी इतना विश्वास होता, मेरी भी इतनी आस्था होती जितनी कि उस आदमी की है जिसने पत्र लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसका क्या विश्वास है, कितना विश्वास है, उस आदमी की तरह मेरा भी काश आस्था होती, मेरा भी विश्वास होता। वह आदमी जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा विश्वास है, उसने ऐसी इच्छा जताई, उसने अपने मन के भाव व्यक्त किए कि क्या आस्था है, काश ऐसी आस्था मेरी भी होती। वह आदमी जिसने यह पत्र लिखा है उसकी जितनी आस्था है उतनी मेरी भी होती, क्योंकि वह भगवान के नाम पत्र व्यवहार कर रहा है, अर्थात भगवान को लेटर भेज रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ अगले पैराग्राफ में है, और अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसको दोहरा लीजिएगा और कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। थैंक यू।